वसुंधरा के समर्थन में बीजेपी में होगी बड़ी बगावत, हाईकमान को खुली चुनौती। वसुंधरा के 52 समर्थक करेंगे बगावत, लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। बीजेपी के बागी बढ़ा देंगे पार्टी की मुसीबत, कांग्रेस को होगा फायदा। राजस्थान में बीजेपी ने वसुंधरा राजे सिंधिया की पूरी तरह से अनदेखी कर दी है। पार्टी ने 41 उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की, उसमें 1.5 दर्जन के करीब वसुंधरा समर्थकों के टिकट काट दिए गए हैं। 41 में से 29 सीटों पर बीजेपी ने टिकट बदले हैं और अधिकांश वसुंधरा समर्थक हैं। इसके बाद कई नेताओं ने तो खुलकर बगावत भी कर दी है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने मुलाकात भी की है। पहली लिस्ट आने पर वसुंधरा ने उन उम्मीदवारों के समर्थन की बात कही जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन बगावत को लेकर पार्टी को आग दिखा रहे नेताओं को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। दरअसल ये बात हाईकमान पहले ही साफ कर चुका था कि इस बार राजस्थान में करीब 120 उम्मीदवार बदले जाएंगे और उसी ओर पार्टी आगे बढ़ती दिख रही है। 41 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हुए हैं और इतने में ही 29 नाम बदल दिए गए हैं। अभी तो 79 ऐसी सीटों पर उम्मीदवार घोषित होना है जहां बीजेपी का विधायक नहीं है और ये साफ है कि बीजेपी ने जो फॉर्मूला टिकट वितरण को लेकर तैयार किया है, पार्टी उसी पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में 120 उम्मीदवारों के बदलने का जो टारगेट था उसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन इससे पार्टी के अंदर बड़ी बगावत का संकट पैदा हो गया है। दरअसल ये खबरें आ रही हैं कि भरतपुर नगर विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक अनीता सिंह और विद्यानगर सीट से विधायक पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के रिश्तेदार नरपत सिंह राजवी टिकट कटने से नाराज हैं। इनकी गिनती वसुंधरा समर्थकों में होती है। इसके साथ ही हितेश्वर शर्मा के भी नाराज होने की सूचना मिल रही है। कई दिग्गज नेता जिनके टिकट कटे हैं वसुंधरा से आकर मिल रहे हैं और इनमें से कुछ ने तो यहाँ तक संकेत दे दिए हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर वसुंधरा को ये भी संकेत दिए गए हैं कि उनके 25 से 30 समर्थक विधायकों के टिकट भी काटे जाएंगे। वैसे कहा जा रहा है कि यह संख्या 18 के आसपास तक सिमट सकती है, लेकिन जिन विधायकों के टिकट कटेंगे उसमें से आधे से ज्यादा बगावत कर सकते हैं। और बीजेपी के नेताओं ने ही बताया कि 52 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां वसुंधरा समर्थकों के टिकट कटेंगे और पार्टी को वहां बगावत का सामना करना पड़ेगा और पार्टी उम्मीदवार के सामने अधिकांश सीटों पर बागी उम्मीदवार मैदान में आ सकते हैं, जिसका नुकसान बीजेपी को ही होगा, ये तय माना जा रहा है। दरअसल टिकट वितरण के बाद पार्टी में जो बगावत हुई है उसके बाद बीजेपी हाईकमान बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने ये साफ कर दिया है कि टिकट को लेकर जो फॉर्मूला अपनाया गया है उसे बदला नहीं जाएगा। रूठे नेताओं को बनाने के लिए जरूर केंद्रीय मंत्री कैलाश चंद्र चौधरी के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी गई है, लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि टिकट को लेकर जो फॉर्मूला बनाया गया उसे नहीं बदला जाएगा। सर्वे के आधार पर ही टिकट दिए जाएंगे और जो उम्मीदवार कमजोर है पार्टी वहां उम्मीदवार बदलने में कोई भी झिझक नहीं दिखाएगी। लेकिन जब से हाईकमान तक ये खबर पहुंची है कि करीब 52 बीजेपी नेता अलग अलग विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और कहीं न कहीं वसुंधरा का मुख्य समर्थन भी उन्हें मिल सकता है और ऐसा होता है तो राजस्थान में बीजेपी जीती हुई बाजी हार जाएगी, ये तय माना जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है और बीजेपी की अगर जबरदस्त बगावत हो जाती है, हर दूसरी सीट पर एक बागी अपनी ही पार्टी को हराने की तैयारी में जुट जाता है, तो फिर बीजेपी को मुकाबले से बाहर होने में भी समय नहीं लगेगा। और इन्हीं खबरों को लेकर बीजेपी हाईकमान बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी की दूसरी सूची में शायद वसुंधरा समर्थकों के टिकट काटने को लेकर हाईकमान कुछ नरमी भी दिखा सकता है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जिनके टिकट कटेंगे वो अधिकांश नेता वसुंधरा कैंप के ही होंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।